बच्चों क्लास 10 में एपी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एपी में ए एन इक्वल टू कुछ दिया रहता है या एस एन इक्वल टू कुछ दिया रहता है तो इन क्वेश्चंस में सीरीज हम लोग कैसे निकालते हैं। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर में मैं संजय शुक्ला और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कि हम लोग कोई भी अगर सीरीज दी हुई है तो ये कैसे पता करते हैं कि वो एपी है। बच्चों अगर आपको जैसे कि कोई भी सीरीज दी हुई है, सपोज कर लो दी हुई है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और ये सीरीज अगर दी हुई है हम लोगों को ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि हम लोग A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस का A2 एंड सो ऑन A4 माइनस A3 एवरी टाइम if we are getting same common difference then the given series will be the AP। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में एक सीरीज है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये जो एपी, ये सीरीज दी हुई ये एपी है। हम लोग देख लेते हैं। देखिए 6 माइनस का 3 इक्वल टू 9 माइनस का 6 इक्वल टू 12 minus 9, every time we are getting what 3। इसका मतलब जो ये सीरीज दी हुई है ये एपी है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज है, इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्या कि अगर सपोज कर लो ये आपको सीरीज दी हुई है और मैं पूछ दूं कि यहां पर 50th जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे कि पहली जगह पर 3 है, दूसरी जगह पर 6 है, पहली जगह पर 3, इसका मतलब है n इक्वल टू ये 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। ऐसे करके वो पूछ रहा है कि 50th जगह पर कौन सी वैल्यू रखी होगी। इसके लिए हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पर ये क्या है, ये nth प्लेस पर रखी हुई वैल्यू है। a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है और d कॉमन डिफरेंस है। तो जैसा कि हम लोगों को अगर ये पता करना है कि ये वाली सीरीज में 50th वाली जगह पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं और देख लेते हैं कि हमको पता क्या करना है, 50th वाली जगह पर कौन सी वैल्यू है, मतलब n की जगह पर 50 है हमारे पास में। फर्स्ट टर्म a ये हमारे पास में 3 है और कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 ये हमारे पास में 2। तो चलते हैं निकालते हैं इसकी कि 50th वाली जगह पर कौन सी वैल्यू होगी। तो ये देख लो भाई, a50 इक्वल टू 3 प्लस 50 माइनस 1 एंड d की वैल्यू आ रही है कितनी, d की वैल्यू 3 थी तो भाई 3 रख दो। तो यहां पर 3 a50th इक्वल टू 3 प्लस 49 इंटू 3 प्लस 150। तो ये हम लोग ऐसे करके निकाल देते। देखिए कहीं कहीं पर तो ये an इक्वल टू करके फॉर्मूला होता है, कुछ जगहों पर होता है क्या n इक्वल टू करके लिख दिया जाता है। तो ये बच्चों जैसा कि देख लिया हुआ है। सपोज कर लो हमारे पास में एक और दूसरी सीरीज दी हुई है, करके देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए एक हमने ये सीरीज ले ली है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में दी हुई है 3/4 1 whole 1/4 एंड सो ऑन अप टू 3। अब आपसे पहले तो यही पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी होने के लिए हम लोगों को पहले से ही पता है, हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए क्या होगा, 1 माइनस 3/4 कितना आ जा रहा है, 4 1 जा 4
और ये 1/4। इस वाले से ये वाला सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 4/4 1 जा 4, 5/4 -1 कितना हो जाएगा 1/4। एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम कॉमन डिफरेंस। इट मींस ये वाली जो सीरीज दी हुई है ये एपी है। अब ये पूछ दे रहा है आपसे कि बताइए भाई कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये भी देख लेते हैं जरा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। इसका मतलब देखिए मैंने आपसे पहले बोला हुआ था कि चाहे आप लिख सकते हैं l इक्वल टू या लिख सकते हैं a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये 3/4 से शुरू होती है और 3 तक जा रही है, तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मीन ये पूछ रहा है कि आपको n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो n की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, हमने ये वाला फार्मूला ले लिया है। लास्ट टर्म हमारे पास में दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3/4 और प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और d की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी कितनी 1/4। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि 3 - 3/4 इक्वल टू n - 1 इंटू 1/4। ये हो जाएगा कितना 12 - 3 9/4 और ये 4 आ जाएगा इधर इक्वल टू n - 1। ये कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 10। मतलब इसमें कितने हो गए टोटल 10 टर्म्स विल थे। आइए थोड़ा सा दूसरे तरीके का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास में एक एपी दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से इसको समझ लेना क्योंकि कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो अब मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास में, वो कहेगा कि ये सपोज कर लीजिए मान लेते हैं क्या कि 50 48 46 एंड सो ऐसे करके जा रही है ये वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए जीरो है जो वो इसमें होगा कि नहीं होगा, आपको पता करना है। या ये भी वो कह सकता है कि बताइए कि -13 इस सीरीज में आएगी कि नहीं आएगी। तो चलिए हम पहले चेक कर ले रहे हैं कि जीरो इसमें होगा कि नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म मतलब लास्ट टर्म है। मैंने ये वैल्यू फॉर्मूला लिख लिया क्या l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें मुझे ये पता करना है कि जीरो इस सीरीज में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू पहले डिटरमाइन करेंगे। देखिए l की जगह पर मैंने लगा दिया जीरो, जिसे मुझे चेक करना है कि वो इस सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने निकाला l जीरो, a की वैल्यू 50। मुझे ये पता करना है कि जीरो उसमें होगा कि नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 48 - 50 - 2। अब इसमें ये क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू 50 प्लस ये माइनस का 2n और प्लस का 2 कितना हो जा रहा है ये हो जाएगा 52 2n इक्वल टू ये हो जा रहा है 52 n इक्वल टू 26। अब n की वैल्यू आपको अगर होल नंबर मिल जा रही है तो जो भी आपको यहां पर डिजिट रखी है जो कि पूछी गई है कि ये उस सीरीज में होगी या नहीं होगी, अगर आपको n की वैल्यू होल नंबर में मिल जा रही है तो फिर क्या होगा कि वो डिजिट इस सीरीज में होगी। मतलब क्या होगा कि जीरो इज अवेलेबल ऑन दिस सीरीज। ठीक है, अब मुझे यह पता करना है कि -13 इस सीरीज में है कि नहीं है। यहीं पर मैं चेक कर लेता हूं कि देख लूं -13 मतलब मैंने ये रखा -13 a की वैल्यू कितनी है 50 है प्लस n - 1 और d की वैल्यू निकली थी -2। तो ये क्या हो जा रहा है, मैं इधर लेकर के आता हूं माइनस का 13 माइनस का 50, ये हो जा रहा है क्या n - 1 और इंटू में -2, ये कितना हो जाएगा -63। मैं इधर 2 लेकर के इधर आ जाता हूं n - 1। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू आपको डेसिमल में आ जाएगी। वैल्यू n की वैल्यू आ रही है डेसिमल में, ये हो जाएगा कितना 32
0.5 और प्लस 33.5 डेसिमल में ये वैल्यू आ रही है। तो डेसिमल में वैल्यू आने का मतलब ये हो जा रहा है कि -13 वो इस एपी में मौजूद नहीं है। एक तरीके का और क्वेश्चन इसी में पूछ दिया जाता है कि बताइए किसी भी एपी में पहला निगेटिव टर्म्स कौन सा होगा। इस सीरीज में जैसा कि तुम देख रहे हैं कि ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की एपी है और इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला निगेटिव टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है इसमें कि फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म। कैसे निकालेंगे हम लोग? जब भी फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि वो जीरो जो है वो किस नंबर पर आ रहा है। तो जरा चेक करके देख लेते हैं कि L = A + n-1t। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि जीरो है वो जीरो अभी हम लोगों ने निकाला था कि जीरो कौन वाले टर्म पर पड़ रहा है। चलिए फिर से निकाल लेते हैं कि जीरो = ये हो जा रहा है 50 + n-1 और डी की वैल्यू आ रही थी -2। ये हो जा रही थी वैल्यू क्या कि 50 - 2n + 2 = 0। मतलब ये हो जा रहा था कि n की वैल्यू आ गई थी 26। अब यहां पर एक बात ये समझने वाली है कि आप हमको तो ये पता चल गया है कि जीरो है वो 26 प्लेस पर जीरो रखा है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म कहां पर होगा, 27 वाला टर्म होगा। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा 27th टर्म। अब बच्चों देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये दिया हुआ है an = 2n + 3। ये an = 2n + 3 है। अब ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, nth टर्म ऑफ एपी। ये nth टर्म है एपी का। अब अगर हम लोग nth टर्म में n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो इसका मुझे फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। मतलब n = 1 मीन 2 × 1 + 3 और ये आ गया 5। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं तो मुझे सेकेंड टर्म पता चल जाएगा इसका। ये हो जाएगा क्या, 2 × 2 + 3, ये आ गया 7। ऐसे ही करके मैं a3 भी निकाल सकता हूं। a3 कितना हो जा रहा है, 2 × 3 + 3, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 9। देख रहे हो ना, अगर मैं 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा। 9 से 7 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं कॉमन डिफरेंस 2 मिलेगा। तो इस वाले में जिसमें nth टर्म दिया रहता है उसमें अगर मुझे सीरीज पता करनी है तो केवल मुझे n की वैल्यू को पुट करना होता है 1, 2, 3, 4 और हमको एपी पता चल जाती है। अब अगर मुझे एपी पता चल गई है, जो सीरीज ये है कि 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो इससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, चाहे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए या कोई स्पेसिफिक टर्म पूछा जाए। वहीं पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ये जो Sn है इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ये है सम ऑफ n टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं क्या करता हूं, इसमें भी रिप्लेस करता हूं। देखिए अगर मेरे पास में कोई सीरीज है a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन,
तो देखते हैं क्या करते हैं कि मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखता हूं। n की वैल्यू जब 1 रखूंगा तो ये क्या होगा, S1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, 6 माइनस 1 5। मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं। अब देखिए ये S1 है, S1 का मतलब क्या हो रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है कि A1, तो ये वैल्यू हो गई क्या, A1 की। और अगर मैं n की वैल्यू 2 रख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, S2, और यहां पर क्या रखूंगा मैं, 6 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, क्या मिलेगी वैल्यू, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। अब जैसा कि मैंने इसमें n इक्वल टू 2 रखा है और इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब ये 2 रखने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म का सम मिल रहा है। मतलब ये जो 8 आया है ये आया है a1 प्लस a2 की वैल्यू, सम ऑफ 2 टर्म्स। और जैसा कि मुझे पता है कि a1 की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 5, तो इस a1 की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख देता हूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इक्वल टू 5 प्लस a2, और a2 की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास में a1 की वैल्यू आ गई है और a2 की वैल्यू आ गई। जैसा कि उसने पहले बोल रखा हुआ है कि ये सम है, किसका सम है, n टर्म्स और AP का। तो ये हमें पहले पता जब चल गई है बात कि मेरे पास में सीरीज में फर्स्ट टर्म कितना है, 5। फर्स्ट टर्म में मेरे पास में 5 है, सेकेंड टर्म में मेरे पास में निकल आ रहा है 3, कॉमन डिफरेंस 2 होगा, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म 1 एंड सो ऑन। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, एपी पता चल जाएगी। अगर मेरे से ये पूछ दिया जाए कि इसका सम निकालना है तो इससे हम लोगों को पहले सम का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। कोई भी एपी के लिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1a। ये हमारे पास में सम का फॉर्मूला होता है। बच्चों यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहता हूं कि एक तरीके का क्वेश्चन और है, वो पूछा जाता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे कि आप लोगों को यह दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, सपोज करिए ये दे दिया गया है आपके पास में 3 टर्म्स दे दिए गए हुए हैं। कौन कौन से टर्म दे दिए गए हैं, n माइनस 2 कामा 4n माइनस 1 और कामा 5n प्लस 2 इन एपी, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि n की वैल्यू निकालो। अब आपको यह पता है कि ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी के, और इसमें n की वैल्यू पता करनी है। तो हम लोगों को एपी की एक खासियत ये पता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस जो सेम मिलता है क्या होता है भाई, ये वाला अगर टर्म देखा जाए तो ये a2 है, ये वाला टर्म a1 है, और ये वाला टर्म क्या है, a3 है। और किसी भी AP के लिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल होता है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। तो मैं ये जो वैल्यूज हैं वो इसके हिसाब से रख देता हूं। जैसे कि a2 की वैल्यू क्या है, 4n माइनस 1, और a1 की वैल्यू क्या है, n माइनस 2, इक्वल टू a3 की वैल्यू क्या है, 5n प्लस 2 माइनस का 4n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2
इक्वल टू 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, आप ये देख लीजिए कि 4n माइनस n 3n माइनस का प्लस का 1 इक्वल टू n प्लस 3। मैं इनको इधर लेके आ जाता हूं तो ये हो जाएगा 2n 3 माइनस 1 2n इक्वल टू ये हो जा रहा है 2, मतलब n की वैल्यू है। कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, n माइनस 2 4n माइनस 1 5n प्लस 2 की जगह कोई और भी वैल्यू हो सकती है। तो आप इसी तरीके से उनको लगाना है और ये n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो ये वैल्यू हमें एपी में आ जाएगी। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया है। अब बच्चों, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि सम का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 p है। सपोज कर लो हमारे पास में कोई एपी दी हुई है, मान लिया ये एपी दी हुई है कि 3 है ना, और 5 7 9 एंड सो ऑन, और आपसे ये कह दिया जाता है कि इसके 25 टर्म्स का सम निकालना है, तो इसमें फिर से वही है कि n 25 हो जा रहा है, n की वैल्यू 25 हो जा रही, फर्स्ट टर्म है वो 3 हो जा रहा है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 माइनस 3 2 हो जा रही है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख करके देख लेते हैं 25 टर्म्स के लिए। सम 25 बाई 2 फर्स्ट टर्म हो गया 3 प्लस ये हो जा रहा है 25 माइनस का 1 और d की वैल्यू, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी 25 बाई 2 3 2 जा 6 24 इंटू 2, ये वैल्यू हो जा रही है 25 बाई 2 और 48 प्लस 6 54, ये 27 वॉट एवर वी आर गेटिंग, ये आ जाएगा, उसका सम आ जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से करने से आती है। ये बच्चों, ये पार्ट मैंने एपी का फर्स्ट बनाया हुआ है और इसमें मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बट आपके 10th में कुछ हायर ऑर्डर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग क्लास 10th के लिए 9th के लिए बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करिए, मैथ और फिजिक्स मैं आपका साथ दूंगा। मुझे थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं संजय शुक्ला आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी मैं एकदम कॉन्टिन्यूअस हो जाऊंगा और मैं पूरा कोर्स यहीं पर कराऊंगा, जिससे कि आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं।